नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब कुशल मंगल से होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसी बातें जो आपके जीवन पर बहुत ही गहरा असर डालने वाली है। अगर आप इन बातों पर अमल करते हैं तो आपका जीवन हो जाता है बहुत आसान, और साथ में आपका जो व्यक्तित्व है वो भी निखर कर सामने आने लगता है। तो दोस्तों, आज हम जो आपको 5 बातें बताएंगे वो बातें विदुर जी के द्वारा बोली गई है। ये कुछ युक्तियाँ हैं, या फिर यूँ कहिए कि विदुर की नीतियाँ हैं, जिन्हें पढ़कर लोगों को अपने जीवन में आगे बढ़ने का उत्साह तो मिलता ही है, साथ में बहुत सी चीज़ें हैं जो उन्हें सीखने को मिलती है। कहते हैं कि महात्मा विदुर ने विदुर नीति में जीवन के कई पहलुओं का जिक्र किया है, और ये भी कहा जाता है कि विदुर जी महाभारत काल से ही बुद्धिजीवियों में से एक थे। वो इतने बुद्धिमान थे कि हर एक बात का जवाब उनके पास होता था। यही तो कारण था कि भगवान श्री कृष्ण भी उनकी बातें सुनने के लिए, अपनी बातों को उनके साथ साझा करने के लिए और साथ ही सलाह लेने तक भी विदुर जी के पास जाया करते थे। राजा धृतराष्ट्र भी हर कार्य को करने से पहले विदुर जी की सलाह लेते थे। कहते हैं कि जो व्यक्ति विदुर जी की नीतियों को जीवन में अपनाता है वह कभी दुखी नहीं रहता। अब ऐसी ही कुछ 5 विदुर जी की नीतियाँ हैं जिनके बारे में हम आपको आगे बताने वाले हैं दोस्तों। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा, ताकि आप भी जान पाए उन बातों के बारे में जो आप अपने जीवन में अमल करने से आपके जीवन को एक नया रास्ता मिल जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, चलिए बात करते हैं विदुर जी का जो पहली नीति है। उसमें उन्होंने कहा था कि हमें कभी भी धर्म का रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए और हमें हमेशा धर्म के रास्ते को अपनाना चाहिए, क्योंकि धर्म का रास्ता परम कल्याणकारी होता है। उससे जीवन में कल्याण की आवश्यकता पड़ जाती है। अगर आप अधर्म के रास्ते पर चलते हैं तो उससे आपका जीवन तो व्यर्थ हो ही जाता है, आपका व्यक्तित्व भी लोगों के सामने बुरा बन जाता है। कहते हैं कि केवल क्षमा ही शांति का सबसे अच्छा उपाय है, क्योंकि जब भी 2 गुटों के बीच में या फिर 2 परिवारों के या फिर समाज की किसी भी कारणवश कोई लड़ाई झगड़ा या अहिंसा फैल जाती है, तो उस वक्त अगर एक इंसान किसी को क्षमा कर देता है तो कहते हैं कि क्षमा सबसे अच्छा उपाय है उन चीज़ों को ख़त्म करने का। और ये भी बताया है विदुर जी ने कि केवल ज्ञान ही परम संतोषकारी है, यानी कि अगर आप हर चीज़ का ज्ञान लेंगे, हर चीज़ को अच्छे से परखेंगे, तो वो आपके लिए संतोषकारी भी होगा और साथ में आपको सीखने को भी देगा। और केवल अहिंसा ही सुख प्रदान करने वाली होती है। हिंसा से कुछ नहीं, किसी का भला नहीं होता है। हिंसा करने से दुनिया में जो मतभेद आ जाता है, जो लड़ाई झगड़े होते हैं, उससे कोई हल नहीं निकलता है। तो विदुर जी कहते हैं कि सिर्फ एक केवल अहिंसा ही सुख प्रदान करने वाली है, तो हमें हमेशा अहिंसा का रास्ता अपनाना चाहिए। दूसरी बात विदुर जी ने बताई थी अपनी नीतियों के दौरान कि जिस तरह से घास भूस में लगी आग अपने आप बुझ जाती है, उसी तरह से क्षमाहीन व्यक्ति अपने साथ साथ दूसरों के भी दोष का भागी बना लेता है। क्योंकि अगर वो क्षमा कर देता है तो अगर चीज़ें वहीं ख़त्म हो जाती है, परंतु अगर वो क्षमाहीन हो जाता है, अर्थात वो किसी को क्षमा नहीं करता है और बात को बढ़ा जाता है, तो उससे वो खुद तो दोषी हुआ ही, साथ में उसने दूसरों को भी दोषी का भागी बना दिया। तो हमेशा कोशिश कीजिए दोस्तों कि विदुर जी की कही इस नीति से कि जब भी आप कभी भी, क्योंकि क्षमा करने से आपके बड़प्पन में कोई कमी नहीं आती है, उल्टा आपका बड़प्पन बढ़ जाता है दोस्तों। तो विदुर जी की ये नीति को अपने जीवन में ज़रूर अपनाइएगा। बात करते हैं तीसरी नीति के बारे में, जो विदुर जी ने बताई थी कि जो व्यक्ति शक्तिशाली होने पर भी क्षमाशाली हो और जो निर्धन होने पर भी दानशील हो, ऐसे लोगों को स्वर्ग से भी बेहतर स्थान प्राप्त होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि कहते हैं कि अगर इंसान पहले से इतना शक्तिशाली है लेकिन फिर भी उसके अंदर क्षमा है, वो दूसरों को क्षमा कर देता है, चाहे तो वो किसी को भी कभी भी हरा सकता है, क्योंकि वो इतना बलशाली है, इतना शक्तिशाली है, तो उसके लिए आसान होगा। लेकिन फिर भी वो क्षमा करने में ही अपना विश्वास रखता है। और निर्धन होने पर भी अगर इंसान के पास कुछ नहीं है फिर भी वो दान पुण्य के काम करता है, अपनी निवाला निकाल के दूसरों को खिलाता है, तो कहते हैं ऐसे 2 व्यक्ति
स्वर्ग से भी बेहतर स्थान प्राप्त करते हैं मरने के बाद। तो दोस्तों ये भी बहुत अच्छी बात है कि हमें अपनी किसी भी चीज़ पर घमंड नहीं करना चाहिए। जो भी हम पे बन पड़ता है हमें वो दूसरों के लिए हमेशा करना चाहिए। चौथी नीति भी बात करते हैं विदुर जी की नीति के अनुसार, जो धनवान होने पर भी दानशील न हो, अर्थात जिसके पास धन तो है लेकिन दान करने की नीयत नहीं, और गरीब होने पर दुख सहने की शक्ति न हो, अर्थात गरीब है, पता है कि गरीबी है तो दुख होगा लेकिन दुख सहने की शक्ति नहीं है, वो दुख से दुखी हो जाता है और साथ में वो अपनी ज़िंदगी तक भी ख़त्म कर लेता है। तो ऐसे लोगों का साथ कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग अपनी ज़िंदगी तो ख़राब करते ही है, साथ में दूसरे की ज़िंदगी भी ख़राब कर देते हैं। तो आपको हमेशा अपनी संगत ऐसे लोगों के साथ आपको मिलकर रहना चाहिए जो आपको आगे बढ़ने का हौसला दे, ना कि पीछे बढ़ने की उम्मीद आपके अंदर होनी चाहिए। हमेशा आगे बढ़ने की, पीछे की चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ना, आगे सक्सेस में आप अगर बढ़ते हैं तो आपकी ज़िंदगी को एक नया राह ज़रूर मिलेगी। दोस्तों बात करते हैं आखिरी और पांचवी बात, जो विदुर जी की नीति जिन्होंने बताई है कि विदुर जी कहते हैं जो व्यक्ति किसी से भी कटु वचनों से बात नहीं करता, अर्थात हमेशा दूसरों के प्रति अपने मधु वचन ही उपयोग में लाता है, या फिर यूँ कहिए सबके साथ मीठा रहता है, गलत काम करने वालों का साथ नहीं करता है, यानी कि उसकी जो संगत है वो अच्छे लोगों के साथ होती है, वही व्यक्ति संसार में आदर सम्मान प्राप्त करता है। आपको कोशिश करनी चाहिए कि हर एक ऐसी चीज़ से आप दूर रहे जो आपके व्यक्तित्व को ख़राब करती है। दोस्तों साथ ही उन लोगों से भी आपको दूर रहना चाहिए जो कड़वे वचन बोलते हैं, जो गाली गलौज तक कर जाते हैं। तो अगर आप ऐसे लोगों की संगत में रहते तो उसका असर आपकी ज़िंदगी पर ज़रूर पड़ता है। आपको कोशिश करनी है कि अपनी संगत भी सुधारे, साथ में अगर आपसे हो सके तो जितना कोशिश करो गलत कामों से दूर रहो। हमेशा ऐसे व्यक्ति को हमेशा आदर सम्मान प्राप्त होता है। दोस्तों तो विदुर जी ने जो ये 5 बातें बताई है, ये ऐसी बातें हैं अगर आप अपनी ज़िंदगी में इनको अमल करते हैं तो आप अपने व्यक्तित्व को निखारेंगे और साथ में आपका जो है सम्मान बढ़ेगा, आदर सम्मान आपका समाज में बढ़ेगा। लोग आपको अलग नज़रिए से देखना शुरू कर देते हैं और साथ में आपको सपोर्ट भी करते हैं। ऐसा होता है कई बार आप ऐसी मुसीबत में फंस जाते हैं तो लोग आपको सहायता भी देंगे और उस वक्त आपके साथ खड़े होंगे, क्योंकि उनकी नज़रों में जो आपकी एक इमेज बनी है, जो आपका एक चित्र बना है वो अच्छा बना है। उनको पता है कि अगर वो आपका साथ देंगे तो उसमें कोई बुराई नहीं है। दोस्तों तो आपको एक ऐसा इंसान बनना है कि हर एक इंसान आपके इस बारे में सोचे, हर एक इंसान आपसे सीखे। तो ये थी विदुर जी की कही हुई 5 नीतियाँ जिनको अपना कर मनुष्य अपना जीवन समर्थ बना सकता है। तो दोस्तों मैं अगली वीडियो में आपके लिए विदुर जी की हर एक बात जिनसे मनुष्य कुछ ना कुछ सीखता है लेकर आती रहूँगी, और इसके लिए मैं आपके लिए एक अलग प्लेलिस्ट भी क्रिएट करने वाली हूँ ताकि आपको हर एक नीति का अलग से वीडियो ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। दोस्तों तो बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको ऐसी वीडियो नहीं मिल पाएगी। दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब तो करें ही, साथ में शेयर ज़रूर करें, क्योंकि जितने लोगों तक ये बातें पहुंचती है उतने लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। दोस्तों तो चलते हैं दोस्तों और मिलेंगे आपको एक नई वीडियो के साथ।